देखिए, आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि डाकघर बचत योजना होता क्या है, यानी पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम होता क्या है। ये होता क्या है, इसमें आपको कितने एक बार में अमाउंट देते हैं, तो आपको कितने पर मंथ ब्याज के रूप में दिया जाता है, वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। पहला तो ये जान लीजिए कि ये जो योजना लाया गया वो छोटे बच्चों के लिए, उसके छोटे बच्चों के शिक्षा पर लाया गया है। तो समझते हैं आगे यहाँ पर आप जिस समय आप जाकर डाकघर में खाता खुलवाते हैं, उस समय आपको क्या करना होता है कि जो पैसा एक ही बार में यहाँ पे जमा करना होता है। जैसे कि यहाँ पर आप 1,000 से लेकर के 4,50,000 तक का एक बार में ही आप यहाँ पे अमाउंट जमा कर सकते हैं। और यहाँ पे जब एक बार में यहाँ पे अमाउंट जमा करेंगे तो ये 5 साल तक इसका जो ब्याज होगा वो पर मंथ ही आपको दे दिए जाएंगे। तो उसके बाद अगर एक बार ही इसमें एक बार में जितना पैसा जमा करेंगे, उसके बाद आप चाहेंगे कि फिर दूसरा साल जाकर उसमें कुछ पैसा इंक्लूड करें, तो नहीं होगा। जिस समय आप खाता खुलवाते हैं उसी समय आपको पैसे जमा कर देंगे, जितना उतना ही का ब्याज पर मंथ आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको जो वार्षिक दर ब्याज के रूप में दिया जाएगा वो 6% 6 होगा। बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर 6% 6। इसका अर्थ समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर नॉर्मली किसी आप बैंक में इस तरीके से करते होंगे तो 3 से 4% भी ब्याज दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 6%, 6.6% ब्याज है। लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। आगे इसकी सारी जानकारी दूंगा तो समझ सकते हैं। यहाँ पे 6% के ब्याज से 6.6% के ब्याज से दिए जाएंगे। आगे समझते हैं कि अगर देखिए यहाँ पे अगर उस खाता धारक का जो उम्र है वो 10 वर्ष से कम है, जो खाता धारक का उम्र जो 10 वर्ष से कम है, तो खाता धारक जो होगा वो उसकी माता पिता होगी, यानी या तो माता होगा उसकी खाता धारक, या तो पिता होगा। और 10 वर्ष अगर उसकी उम्र अगर 10 वर्ष से अधिक है तो खाता धारक की जो उम्र है वो भले खाता धारक हो वो स्वयं होगा। जबकि 10 वर्ष से अधिक तो खाता धारक स्वयं होगा, और 10 वर्ष से कम होगा तो उसकी माता पिता खाता धारक होगा। अब समझते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर में, अगर जिस समय आपने खाता खुलवाया उस समय आपने 2 लाख रुपये जमा किए होंगे, तो 6%, 6.6% के वार्षिक ब्याज से आपको यहाँ पे 1,32,000 रुपये आपके यहाँ पे ब्याज हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1,32,000 रुपये ब्याज हुए, तो ये एक वर्ष का हुआ। तो यहाँ पे आप 12 से जब भाग देंगे तो एक महीने का निकल जाएगा। तो 12 से अगर आप भाग देते हैं तो एक वर्ष का कितना हो गया, 1,100 रुपये। यानी आपको जो यहाँ पे अमाउंट दिए जाएंगे पर मंथ 1,100 रुपये, कब तक दिए जाएंगे, 5 साल तक। यहाँ पे आपको 5 साल तक ही क्या होता है, तो 5 साल तक एक दिए जाएंगे 1,100 रुपये। इससे आप क्या होगा कि अपने बच्चों की शिक्षा पर पैसा दे सकते हैं, जैसे कि कोई ट्यूशन फी हो गया, स्कूल फी हो गया। तो इस यहाँ पे पर मंथ यहाँ पे आप जा करके 1,100 रुपये निकाल सकते हैं। अगर इस मंथ आप 1,100 रुपये नहीं निकाले तो फिर अगले मंथ जाएंगे 1,100 रुपया इंक्लूड कर, यानी 2,200 रुपया भी निकाल सकते हैं। और 5 साल के बाद आपका जो 2 लाख रुपये है वो बचा का बचा ही रहेगा। अब 5 साल के बाद फिर सोचते हैं कि फिर से इंश्योरेंस करा दे, तो फिर से आप करवा सकते हैं। फिर वो 2 लाख फिर से जमा हो गया, और इसमें आप 5 साल के बाद कुछ रुपया और इंक्लूड करना चाहते हैं, जैसे कि 2 लाख है तो अब आप 3 लाख करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 3 लाख भी करवा सकते हैं। अब 3 लाख के हिसाब से आपको ब्याज दिए जाएंगे, और 5 साल के बाद वो पैसा आपको रिटर्न भी दे देंगे, और पर मंथ आपको यहाँ पर ब्याज भी दे देंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये बच्चों की शिक्षा पर ही लाया गया है। ये छोटी सी जानकारी थी। तो बस आज के वीडियोज़ में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियोज़ में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।